आज की क्लास में हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3D। और इसके पहले का जो भी प्रश्नावली हम लोगों ने सॉल्व किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से प्लेलिस्ट ओपन करिए, पूरा का पूरा बुक का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, आप वहां से पूरे बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप उस क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर लिया करिए, जिससे आपके पास क्वेश्चंस भी हो जाए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास बुक है तब अच्छी बात है, आप सीधे डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3D का जो पहला प्रश्न है, ये देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो पहला प्रश्न है सन 2011 में LD और LE सेट में आ भी चुका है। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 तरफ क्या कह रहा है, देखिए x + y = 10xy, और जो दूसरा समीकरण कह रहा है x - y = 6xy, x - y = 6xy यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रश्न में साफ साफ बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। मतलब हमको पहले इनको रैखिक समीकरण में बदलना है, और अगर आपको रैखिक समीकरण के विषय में नहीं पता है तो इसके पहले का क्लास जरूर देखिए, वहां पर आपको रैखिक समीकरण के विषय में हमने बताया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ अगर 10 तक होता तो सही रहता, यहाँ पे एक्स वाई एक्स्ट्रा दे रखा है। इस एक्स वाई को कैसे हटा सकते हैं, तो एक्स वाई हटाने का एक तरीका है कि इसमें एक्स वाई का भाग दे दें। अगर आप राइट साइड एक्स वाई का भाग दें और लेफ्ट साइड एक्स वाई का भाग दें तो दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर अगर आप x + y बटे में एक्स वाई कर रहे हैं तो इधर भी 10xy बटे में 10xy करना, सॉरी ये एक्स वाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस तरफ एक्स वाई से भाग दिया है तो इस तरफ भी एक्स वाई से भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 2 + 3 बटे में 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने 2/4 + 3/4 भी लिखा हुआ है। समझ रहे हैं नहीं बात को? अगर आप मान लीजिए x + y बटे में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब x के बटे में भी 4 लिखा हुआ है, प्लस y के बटे में भी 4 लिखा हुआ है। तो इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ पर भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x + y बटे में xy लिखा हुआ है, इसका मतलब x बटे में xy भी लिखा है, प्लस y बटे में भी xy लिखा हुआ है, बराबर इधर 10xy से xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 10। अगर आप इतना ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, इधर एक इधर एक, मतलब 1/y + 1/x बराबर में 10। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x - y बटे में xy कर सकते हैं, बराबर में 6xy बटे में xy से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे x बटे में xy माइनस y बटे में xy बराबर में xy से xy काट देंगे, 6 बचेगा। x से x काट दीजिए, y से जो है ये y काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/y माइनस 1/x बराबर में 6। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1 और ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मतलब 1/y + 1/x आप यहाँ पे बराबर में 10, 1/y माइनस 1/x बराबर में 6। यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर, क्या लिख दीजिए, जोड़ने पर। अगर इन दोनों के चिन्ह बराबर न होते तो हम घटा भी सकते थे। तो देखिए प्लस 1/x में से माइनस घटाएंगे 1/x तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बचा 1/y + 1/y बराबर में 10 + 6 16 हो जाएगा। 1/y में 1/y जोड़ेंगे तो 2/y हो जाता है, क्या हो जाएगा, 2/y। तो y अगर यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/16 बराबर में y, 2 × 2 2 × 16। तो y का मान कितना आ गया, कहेंगे y का मान 1/8 आ गया है। किसी भी समीकरण में 1/y का मान रख सकते हैं, जैसे इसी समीकरण में 1/y, इसी समीकरण में अगर y का मान 1/8 रख दें तो यहाँ पे क्या है, 1/y आप इधर भी रख सकते हैं, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6। तो 1/y की जगह पे आपको क्या रखना है, 1/8। तो 1/8 करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, मतलब 8/1 हो जाएगा ये। तो 8/1 माइनस 1/x बराबर में 6। इस 8 को उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस 1/x बराबर में 6
-8 हो जाएगा, -1/x बराबर में -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि x यहाँ पे आ गया और ये 2 यहाँ पर आ गया तो बट्टे में 2, तो x का मान 1/2 आ गया और y का जो मान आया है वो 1/8 आया है। ठीक है, आंसर मिलाएंगे तो आपका आंसर ये सही रहेगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 7x माइनस 2y बटे में xy, 7x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5, और इस तरफ दे रखा है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर में 15। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2022 के HI सेट में आया है, 2022 में ही ये जो है आपके AW सेट में भी आया है। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। तो हमने यहाँ पर ये जो काम किया था कि एक्स वाई जिसे यहाँ पर भाग दिया था, तो एक्स के बटे में एक्स वाई, वाई के बटे में एक्स वाई, एक्स के बटे में एक्स वाई, वाई के बटे में एक्स वाई किया था, यहाँ पर भी तो वही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कि 7x बटे में एक्स वाई माइनस 2y बटे में एक्स वाई बराबर 5, और इधर क्या करेंगे 8x बटे में एक्स वाई प्लस 7y बटे में एक्स वाई बराबर 15। x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, इस तरफ क्या बचा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, इधर क्या बचा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर में 15। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 बटा एक्स और 1 बटा वाई यहाँ पे आ गया है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों सेम थे, 1 बटा एक्स 1 बटा वाई कट गया, लेकिन यहाँ पर तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमको वहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो दोनों समीकरणों को हल करने पर 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर में 15 बटे में। अब देखिए, अगर आप y को हटाना चाहते हैं, x का मान लाना चाहते हैं, तो y का ऊपर क्या लिखा हुआ है 8, तो इस तरफ आप गुणा कर देंगे 8 का, और इस तरफ 7 है तो गुणा कर देंगे 7 का। चलिए 8 का गुणा करिए, 8 7 56 बटे वाई माइनस 8 दूनी 16 बटे एक्स बराबर में 8 5 40। ठीक है, 7 में 8 का गुणाएंगे 56 बटे वाई, 7 का 7 में गुणा करेंगे प्लस 49 बटे में एक्स बराबर में 15 7 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे घटाने पर, जैसे ही आप घटाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह माइनस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, 56 बटे वाई 56 बटे वाई कट जाएगा। यहाँ पे बच्चा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 में आप 16 जोड़ेंगे, देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्योंकि हर बराबर है तब हम लोग जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, नहीं तो एलसीएम लेते हैं। तो 49 में आप जो है 16 जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, कितना, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, माइनस 65 बटे में x बराबर 105 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 65 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x को वहाँ भेज दीजिए, 65 को यहाँ भेज दीजिए, तो 65 बटे में 65 हो जाएगा बराबर x, इसको दोनों काट दीजिए 1 आएगा। तो जो x का जो मान आया, x बराबर कितना आया है 1 आया है। तो इस x के मान को जो 1 आया है, आप चाहे समीकरण नंबर 1 और 2 मैंने बना दिया है, तो इस दोनों में से रख सकते हैं। तो 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स, लेकिन x का मान क्या रखना है अब 1, यहाँ 1 रख दीजिए बराबर 15। अब चाहे आप 7 बटे 1 लिखिए या 7 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 8 बटे वाई बराबर में 15 माइनस 7, क्योंकि 7 को हमने इस तरफ भेज दिया तो माइनस में हो गया, 8 बटे वाई बराबर में आप कहेंगे 8 हो जाएगा, वाई बराबर 8 बटे 8 हो जाएगा, कट जाएगा 1 आएगा और वाई का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का भी मान 1 आया है और y का भी मान 1 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1। उम्मीद है कि 2 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, समीकरण आपका दिया है 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 बटा 24, 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर में 1 बटा 24। दूसरा समीकरण दे रखा है 2 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 बटा 8, 2 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर में 1 बटा 8। इसको देखिए 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी 1 बटा वाई है, यहाँ पर भी 1 बटा वाई है, तो 1 बटा वाई का मान यहाँ से निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, या 1 बटा वाई का मान यहाँ से निकाल कर इसमें रख दीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा, है ना। या तो फिर यहाँ पर आप दोनों को जोड़ लीजिए या घटा लीजिए,
इक्वेशन बराबर करके मान निकाल लीजिए, है ना। जैसे मैं विलोपन विधि से लगा देता हूँ, जैसे कि 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/24 दे रखा है, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं 2/x प्लस 1/y बराबर में 1/8। दोनों को हम लोग घटा देते हैं घटाने पर, तो अगर आप घटाएंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/x माइनस 2/x बराबर में 1/24 माइनस 1/8। इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा -1/x, क्योंकि हर बराबर है तो x रहेगा, 1 माइनस 2 मतलब कि -1, तो 1 माइनस 1/x हो गया। यहाँ पर अगर आप 24 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये -2/24 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 12 हमें 24, तो ये -1/12 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि -1/x बराबर में -1/12, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो x अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 12 यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा यहाँ पे करेंगे तो x बराबर में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान 12 आया है, तो आप कहीं पर भी रख दीजिए किसी भी समीकरण में, इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो अगर 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/24 में रख देते हैं, ठीक है। अगर इसमें रखें तो x के जगह पे 12 रखेंगे, 1/12 प्लस 1/y बराबर में 1/24, 1/12 को उस तरफ भेज देंगे तो 1/y बराबर में 1/24 माइनस 1/12। तो एलसीएम लेंगे तो 24 ले लीजिए, 1 माइनस 2 हो जाएगा, -2/24 हो जाएगा, ये भी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 में क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, है ना, -1/24 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्लस में ही है, तो 1/y बराबर क्या आ गया, कहेंगे 1/24 आ गया लेकिन माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका -24। तो x का मान कितना आया है 12, और y का जो मान आया है वो -24 आया है, प्रश्न नंबर 3 का। आप लोग उत्तरमाला जो आपका दे रखा है, जो आपके इस प्रश्नावली का, उस वहाँ से आंसर मिला लीजिएगा, और मेरा जहाँ तक मानना है कि इसका आंसर सही होगा। हालांकि मैं जो है आंसर शीट सामने रखता हूँ, लेकिन आज मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2, ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6। ये दोनों समीकरण दे रखे हैं, और यहाँ से आपको x और y के मान निकालने हैं। ध्यान रखना है कि 1/x का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, देखिए कि अगर हम 1/x को माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1/2x, इसका मतलब अगर 1/2 यहीं रहने दें तो 1/x यहीं, तो इसका ही तो मतलब है 1/2x। 1 का 1 में आपने गुणा किया 1 आ गया, 2 का x में गुणा किया तो 2x आ गया, मतलब 1/x के जगह पे अगर आप a लिख दें, इसके जगह पे गुणे a, तो अब इसका मतलब हो जाएगा a/2, यही हो जाएगा। बात समझ में आया कि a/2 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका a/2, और यहाँ पर उसी तरीके से सेम उसी तरीके से b/3 बराबर में 2। अगर आप यहाँ से एलसीएम लें तो 3a प्लस 2b बराबर में 12 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इतना फास्ट हमको नहीं समझ में आया, आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर अच्छा ये समझ में आया हो तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस वाले समीकरण में भी, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 यहाँ पर भी समझ सकते हैं a/3 प्लस b/2 बराबर में 13/6। चलिए समझते हैं। तो अगर आप समझें तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम आपने लिया 6, 3 का गुणा इसमें किया 3a प्लस 2 का गुणा इसमें किया 2b बराबर में 2, 3a प्लस 2b, 6 का गुणा आपने 2 में किया 12, यही समीकरण तो हमने बनाया था, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी वही काम करिए, एलसीएम ले लीजिए 6, 2a प्लस 3b बराबर में 13/6।
6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि 6 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2a प्लस 3b बराबर 13 गुणे 6 बटे में 6, 6 का हमने तिर्यक गुणा कर दिया, 6 से 6 कट जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर में 13। दो समीकरण हमारे पास आए हैं और इन्हीं दोनों समीकरण को कमाल देखना है कि अगर ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ या घटा दें तो क्या होगा, 3a प्लस 2b बराबर 12, 2a प्लस 3b बराबर में 13। जैसे आप हल करते हैं कर लीजिए। अब एक हटा देते हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6a प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4b प्लस 12 दूना 24, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6a प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे 9b बराबर में, ये प्लस नहीं है बराबर में 13 39। यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर, समीकरण हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे घटाइए तो माइनस 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 हो जाएगा, 6a से 6 कट जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो -5b बराबर में 39 में से 24 घटाएंगे तो आप कहेंगे ये बचेगा 5 और 1 15। ठीक है, तो 5 और 9 2 1 3। ठीक है, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि 39 बड़ा है माइनस, तो b बराबर हो जाएगा -15 बटे में -5, काट देंगे तो सीधे 3 आएगा, तो b का मान आ गया 3। ध्यान रखिएगा ये x का मान नहीं आया है, ये b का मान आया है जो कि हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, इसी तरीके से अब इस b के मान को हम कहीं पर भी रख दें, कहाँ रखना चाहेंगे, यहाँ पर रख दें क्या, यहाँ पर रख दें, यहीं पर रख देते हैं, इससे हमको a का मान निकला है। तो ध्यान रखिएगा 2a प्लस 3b बराबर 13, 2a प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, 3 यहाँ कहाँ से आया, ये 3 आया है, इस b का जो मान आया वहाँ पे हमने रख दिया। तो 2a बराबर में 13 माइनस 9, 3 त्रिका 9 है तो -9 हो गया। ठीक है, 2a बराबर में 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा, और a बराबर में 4 बटे 2 काट देंगे 2 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 2। ध्यान रखेंगे अभी ये x और y का मान नहीं आया है, ये a का मान आया है, ये b का मान आया है, और हमको x और y का मान निकालना है ना, x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1/x बराबर a, ध्यान से देखिए 1/x बराबर a आपने कहा, तो a का मान कितना आ गया 2, मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 2, x का गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 को यहाँ पे लाएंगे तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा x, तो x का मान आ गया 1/2। उसी तरीके से 1/y बराबर 3 करेंगे, क्योंकि y का मान 3 आया, b का मान 3 आया है, b की जगह पे हमने 3 रखा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो आप कहेंगे x का जो मान आया है वो 1/2, y का जो मान आया है वो 1/3 आया है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 1/x प्लस 1/y सॉरी 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस वाई बराबर में 7, और दूसरी तरफ कह रहा है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर में 1। तो आप हमको x और y का मान निकालिए। तो ठीक है, x और y का मान निकालना है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाए, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर अगर जोड़ें तो देखिए 1/x माइनस वाई प्लस में है, 1/x माइनस वाई माइनस में है, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई करेंगे तो 2 बटे में x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 8। तो 1/x प्लस वाई रहने दीजिए, 8 बटे में 2 कर लीजिए, बस 2 को उठाकर यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे 1 रहने दीजिए। तो अब क्या होगा, कहेंगे 1/x प्लस वाई बराबर में 4 आ गया। तो जहाँ पर 1/x प्लस वाई है वहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप x प्लस वाई बराबर में 1/4 भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर 1/x प्लस वाई समीकरण नंबर 2 3 मान लें, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, समीकरण नंबर 3 के मान को 1 में रखने पर तो 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर में 7। 1/x प्लस वाई का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, प्लस 1/x माइनस वाई बराबर में 7। 1/x माइनस वाई बराबर में 7 माइनस 4, 1/x माइनस वाई बराबर में 3। इस हिसाब से जब आपने 1/x प्लस वाई किया था तो ये 4, लेकिन सिर्फ x प्लस वाई किया आपने तो ये 1/4। तो अगर ये 1/x माइनस वाई बराबर 3 है तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 1/4, x प्लस वाई बराबर में 1/4, x माइनस वाई बराबर में 1/3 हो गया। तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, x 2x बराबर में 1/4 प्लस 1/3, 2x बराबर में क्या हो जाएगा 7/12, 2 का गुणा नीचे करेंगे तो x बराबर में 12 दूना 24, 7/24 हो जाएगा x का मान। तो x का मान आ गया है 7/24। इस x के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, चाहे यहाँ पे रख दीजिए चाहे यहाँ पे रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 1/4 में। तो x का मान है 7/24 है ना, प्लस y बराबर में 1/4, 7/24 को उस तरफ भेजते हैं, y बराबर में 1/4 माइनस 1/24, 7/24। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एलसीएम ले लेते हैं 24, 6 माइनस 7 यही हो जाएगा। तो इस 6 में से 7 घटाएंगे माइनस 1/में क्या आ जाएगा 24। तो आप कहेंगे कि x का मान 7/24 और y का मान है माइनस 1/24, से ही आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस ऐसे टाइप के प्रश्नों को आप बार बार हल करते रहेंगे तो बार बार हल करने से प्रश्नों के जो तरीके हैं वो मेथड हैं वो आपको समझ में आने लगेंगे, है ना। पहली बार देखने से हो सकता है आपको ये सवाल न समझ में आए, लेकिन जब आप एक बार दो बार इसको देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे में 2 माइनस x माइनस वाई बटे में 3 बराबर में 8। ये हो गया पहला। और इसके बाद दिया है x प्लस वाई बटे में 3, x प्लस वाई बटे में 3, और उसके बाद दिया है प्लस x माइनस वाई बटे में 4 बराबर में 4। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और कुछ यहाँ पे ऑप्शन है नहीं तो 6 एलसीएम ले लिया। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई बराबर में 8। 6 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 8 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। 3 का गुणा x में करिए 3x, प्लस लगा है प्लस लगाइए, फिर 3 का गुणा y में करिए 3y, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा y में करेंगे 2y बराबर में 48। 48 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा, 6 का गुणा हमने 8 में किया। तो यहाँ देखिए 3x में से 2x घटा देंगे तो कहेंगे कि 1x बचेगा, 3y में 2y जोड़ देंगे तो 5y हो जाएगा बराबर 48, समीकरण नंबर 1। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे 12 का, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई बराबर में 4। तो यहाँ पर 4x प्लस 4 का y में गुणा करिए 4y प्लस 3x माइनस 3y बराबर में 12 का 4 गुणा कर दे 12 चौक 48 होता है। 4x में से 4x 3x जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और 4y में से 3y घटाएंगे तो 1y हो जाएगा बराबर में 48। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 आप इसको मान लीजिए। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आप जोड़िए या घटाइए, क्या करेंगे तो वो पता चलेगा इक्वेशन पे 48 आप जोड़ घटा ही दीजिए। तो यहाँ कहेंगे 7x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 48। तो एक काम करते हैं, घटाने पहले तो इक्वेशन बराबर कर लेते हैं। तो कहेंगे कि यहाँ पर हम 1 के गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 5, क्योंकि हमने इजी इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 1 का गुणा करने पड़ेगा तो हम y को ही हटा देंगे। तो x प्लस 5y बराबर में 48, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कहेंगे 35x प्लस 5y बराबर में ये हो जाएगा 5 बटे 40, फिर 5 का 20, 4 24 240। तो यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर, इसको घटाएंगे तो ये माइनस 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 प्लस 5y माइनस 5y गया, 35 में से 34x हो जाएगा ये बराबर में, यहाँ पर भी घटा दीजिए 192 हो गया, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया। x बराबर 192 बटे में 34, 2 से काटेंगे 2 17 बार जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12, 96 बटा 17, 96 बटा 17 आया x का मान। तो इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस 5y बराबर में 48। तो x का मान कितना आया है 96 बटा 17 प्लस 5y बराबर 48। ठीक है,
तो 5y बराबर में 48 माइनस 96/17। 5y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अब यहाँ पर 48 गुणे 17 माइनस 96/17। 5y बराबर क्या हो जाएगा, 48 में 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 816 माइनस 96/17। यहाँ से ये 5 को यहाँ पे भेज देंगे, 17 गुणे 5 हो जाएगा। अब 816 में से 96 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 720 आ जाएगा बटे में 17 गुणे 5। 5 से इसको काट दीजिए, 144 आ गया, तो कहेंगे 144 बटे में कितना आ गया, 17। तो जो x का मान आया, x का मान आया 96/17, x का मान आया 96/17 और y का मान आया 144 बटे में 17 आ गया। ठीक है, तो x और y का ये जो मान आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 6 बटे में x प्लस वाई और -7 बटे में x माइनस वाई बराबर आपका 3 है। उसी तरीके से दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 1/2x प्लस वाई और -1/3x माइनस वाई और बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते समय काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं a, 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं b। जैसे ही ऐसा मानेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 6 गुणे 1/x प्लस वाई लिखा हुआ है, तभी तो इसको 6 में गुणा कर देंगे, 6/x प्लस वाई हो जाएगा। तो जैसे ही हमने 1/x प्लस वाई को a माना है तो यहाँ पे 6 गुणे a हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 6a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 6a माइनस 7b। b कैसे हो गया, क्योंकि 1/x माइनस वाई बराबर b, बराबर में 3 माना है। यहाँ से अगर आप देखें तो 1/x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे a, लेकिन ये 1/2 भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a बटे में 2 माइनस b बटे में 3 बराबर 0। यहाँ ध्यान रखना है कि ये 0 दे रखा है, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले तो कहेंगे 3a माइनस 2b बराबर में 0। 6 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 का गुणा अगर यहाँ पे करते हैं 0 हो जाएगा, तो कहेंगे 3a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण मिलकर आ गए हैं। एक समीकरण मिलकर आ गया है 3a माइनस 2b बराबर 0, दूसरा आ गया है आपका 6a माइनस 7b बराबर 3। तो अब या तो प्रतिस्थापन विधि से अगर आपको मान निकालना है तो a का यहाँ मान निकाल लीजिए। चलिए ये सवाल उसी से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने अभी आपको यहाँ पे 3a बराबर माइनस 2b है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2b हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 2b बटे में 3 हो जाएगा, 3 गुणा में था। ये a का मान आया, ध्यान रखेंगे ये x का मान और y का मान आपको निकालना है, x और y का मान नहीं आया है। a और b का मान हम लोग पहले निकालेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे। तो a बराबर 2b बटे में 3 आ गया, तो यहाँ पर a है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2b बटे में 3। तो 6 गुणे एक जगह पे 2b बटे में 3 रख दीजिए, माइनस 7b बराबर 3। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। तो हमने कहा कि समीकरण 2 के मान को 1 में रखने पर, तो यहाँ पे काट दिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4b माइनस 7b बराबर 3। 4b में से 7b घटाएंगे, माइनस 3b आएगा बराबर 3। तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे में माइनस 3 कट जाएगा तो माइनस 1 आएगा। तो b का मान माइनस 1 आ गया है, ध्यान रखेंगे। और a का मान 2b बटा 3। अगर इसको समीकरण नंबर 3 मान लें तो b के मान को भी आप इसमें रख सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस 1 बटे में 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 बटे में 3। देखिए a का मान आ गया और b का भी मान आ गया। अब ध्यान से समझिए, a का मान आपने माना था 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई बराबर a, 1/x प्लस वाई बराबर में a, और a का मान आ गया है माइनस 2/3, मतलब 1/x प्लस वाई बराबर माइनस 2/3 आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि x प्लस वाई बराबर में माइनस 3/2 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाता है। सेम इसी तरीके से 1/x माइनस वाई बराबर में क्या आया है, तो आप कहेंगे b माना है आपने, तो 1/x माइनस वाई बराबर में b का मान कितना आया है, माइनस 1। तो जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई बराबर में 1/1 होगा, तो ये -1 ही रहेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई एक समीकरण है, एक्स माइनस वाई दूसरा समीकरण है, तो यहाँ से इन दोनों को हल कर लेंगे। तो एक्स प्लस वाई बराबर -3/2, एक्स माइनस वाई बराबर में -1। तो यहाँ पे जोड़ने घटाने कोई बात नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस कट ही जाएगा, प्लस माइनस। तो 2x बराबर में आप यहाँ पे -3/2 -1 करेंगे तो 2x बराबर में हो जाएगा -3 -2/2, है ना। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 नीचे गुणा हो जाएगा तो -5/4 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, -5/4। तो y का मान कितना आएगा, आप चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक, ये 2 है, मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, तो x माइनस वाई बराबर -1 है। तो x का मान कितना है, -5/4 यहीं आया है, माइनस वाई बराबर में 1 माइनस, तो -1 को इस तरफ ले आते हैं, y को इस तरफ लेके आते हैं, तो -5/4 + 1 बराबर में प्लस वाई, ठीक है। इसीलिए हमने लेके आया क्योंकि ये भी प्लस में हो जाए, ये भी प्लस में हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 + 4/4 हो जाएगा बराबर y। तो y का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे -1/4 बराबर y। तो y का मान आ गया -1/4 और x का मान आ गया -5/4, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर जो है आपका 7। प्रश्न नंबर 7 क्लियर हो गया। तो प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा है, देखिए पैटर्न सिंपल सा है, इसी की तरीके का दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 8 हम लोग वहां पर भी a और b को मानकर ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8, 10 में x + y और प्लस 2 में x - y बराबर में 4। दूसरा समीकरण दे रखा है 15/x + y, 15 में x + y -5 में x - y बराबर में -2। तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, 1/x + y बराबर में a मान लीजिए, 1/x - y बराबर में b मान लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 में ये लिखा गया है, इसका मतलब कि 10 का गुणा आप 1/x + y में करेंगे, तभी तो ये 10/x + y आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब 1/x + y की जगह पे आपने क्या माना है, a, तो इसका मतलब यहाँ पे a लिखेंगे, तो इसका मतलब 10a हो जाएगा। तो ये 10a हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा, जैसे x - y बराबर 20। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से ये बनेगा 10a + 2b बराबर में 4, समीकरण नंबर 1, ठीक, 1। यहाँ पे क्या बनेगा, 15a - 5b बराबर में -2, समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करते हैं। तो 10a + 2b बराबर में 4, 15a - 5b बराबर में -2। चलिए हल कर लेते हैं। तो इधर गुणा कर देते हैं 5 का, इधर कर देते हैं 2 का। क्यों, 15 और 10 का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा बड़ा अंक हो जाएगा। लेकिन अगर हम b को ही हटा दे तो 5 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, 2 का यहाँ करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50a प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे 10b बराबर 5 चौका 20। 2 का गुणा 15 में करेंगे, 15 गुणा 30a माइनस 2 का इसमें करेंगे तो 10b बराबर -4। आप यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, घटा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि चिन्ह बदलने की जरूरत है ही नहीं। 10b से 10b गायब, 30 और 50 जोड़ देंगे 80, a बराबर में 20 में से 4 घटाएंगे 16, a बराबर में आ जाएगा 16/80। तो काटेंगे 16 कम 16, 16×5 80, a बराबर में 1/5। अच्छा, a बराबर में 1/5 आया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। a के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे इस समीकरण में 1 में चाहे 2 में, तो हम 2 में ही रख लेते हैं। तो 15a - 5b बराबर में -2 है, a के जगह पे हमको 1/5 रखना है। तो 15 × 1/5 - 5b बराबर में -2, 5 दिया 15, तो 3 - 5b बराबर में -2। 5b को उस तरफ भेजिए, 3 + 2 बराबर 5b हो जाएगा। 2 को हमने इस तरफ भेजा प्लस, तो 5 बराबर 5b, 5 से 5 काट देंगे तो b बराबर आ गया 1। b का मान 1 आया है, a का मान 1/5 आया है। a बराबर आपने 1/x + y माना था, तो a/x + y बराबर a, मतलब a का मान आपने दिया है 1/5। तो यहाँ से पता चलेगा कि x + y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
क्योंकि जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो अगर आपने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो 1/x प्लस वाई है, उल्टा करिए आप तो x प्लस वाई बटे 1 हो गया। इसको आपने उल्टा किया 5/1 हो गया, तो नीचे 1 रहने से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने x प्लस वाई बराबर 5 रख दिया। अब यहीं पे अब ध्यान देखें कि 1/x माइनस वाई बराबर आपने b माना है, जो कि b का जो मान है वो 1 आया है। तो यहाँ पर वही समझिए, यहाँ का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 1 बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे तो x और y का मान निकल आएगा। तो x प्लस वाई बराबर में 5, x माइनस वाई बराबर में 1, y से y कट जाएगा, 2x बराबर में 5 1 6, x बराबर में 6/2 मतलब 3। x का मान आ गया 3 और इस x के मान को यहाँ पे रख देते हैं, ये यहाँ पे रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 में रखते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर में 5 हो जाएगा, y बराबर में 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 2, यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न लिखा है 2/√में x, 2/√में x प्लस 3/√में y बराबर में 2, 4/√में 2 माइनस 9/√में y बराबर में -1 प्रश्न आपका दे रखा है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 1/√x बराबर a मान लीजिए और 1/√y बराबर b मान लीजिए। तो जैसे ही आप ऐसे मानेंगे तो 2a प्लस 3b बराबर 2। अब ये तो मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 ये x है, 2 नहीं है x है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर में -1। समीकरण नंबर 2 ये रहा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेते हैं पहले। तो हल करेंगे तो 2a प्लस 3b बराबर 2, 4a माइनस 9b बराबर में -1 ये है। तो यहाँ पर देखिए हमको अगर सॉल्व करके हटाना होगा तो आप किसको कहेंगे हटा दीजिए, आपको जो मन है x a को ही हटा देते हैं। तो ये 4 का गुणा करिए इधर 2 का, तो 4 दूनी 8a प्लस 12b बराबर में 8, 2 का गुणा सब में कर डालिए, 8a माइनस 9 दूनी 18b बराबर में -2। तो अगर हमको इसको हटाना है तो घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह तो सेम है, तो हटा दीजिए, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, 18 और 12 जोड़ेंगे 30b हो जाएगा बराबर 8 तो 10 हो जाएगा, b बराबर में आ गया 10/30 मतलब 1/3 आ गया। तो b का मान 1/3 है, तो b का मान आप किसी भी समीकरण में यहाँ पे रख देते हैं, तो क्योंकि 1/3 आया है तो 4a माइनस 9b बराबर -1 है। 4a माइनस 9 गुणे 1/3 बराबर -1, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 बचेगा। तो 4a बराबर में -1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4a बराबर में ये 2 हो जाएगा, a बराबर में 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, a बराबर हो जाएगा 1/2। तो a का मान आपका हो गया 1/2 और b का मान हो गया आपका 1/3। तो अभी आपका ये 1/2 और 1/3 a और b का मान आया है, जहाँ पर हमने माना था 1/√x बराबर में a। तो a का मान कितना आया है, तो कहेंगे 1/√x बराबर में a का मान आया है 1/2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि √x बराबर में 2। तो x बराबर में क्या होगा, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो ये x बराबर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब x बराबर में आ जाएगा 4। सेम इसी तरीके से 1/√y बराबर में b आपने माना है, तो 1/√y बराबर में b का जो मान आया है वो 1/3 आया है, मतलब √y बराबर में क्या हो जाएगा 3 और y बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर उस तरफ चला गया। तो y का मान क्या हो जाएगा 9। तो x का मान 4 और y का मान 9, ये आपका प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 7 ब्रैकेट में y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 बराबर में 14। उसके बाद दूसरा समीकरण 4y प्लस 2, 4y प्लस 2 प्लस 4x प्लस 3 बराबर में
44। तो ये दोनों समीकरण दे रखा है। अब इसको देखिए लगाने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पर इन सब में गुणा कर दीजिए, जैसे 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, एक इक्वेशन बनाइए, इसमें भी इसका गुणा करके इक्वेशन बनाइए, या तो 14 का इस तरफ भी दोनों तरीके इक्वेशन में भाग दे दीजिए और उस तरफ 44 का कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मेरा तो सलाह है कि आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा एक वो इक्वेशन बन जाएगा, हल कर दीजिए। जैसे 7 का गुणा वाई में करेंगे तो 7y प्लस 7 त्रिक 21, माइनस 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x, माइनस 2 दूना 4 बराबर में 14। अब यहाँ पे देखिए 7y और माइनस 2x, 7y माइनस 2x बराबर में 14, माइनस 4 इस तरफ प्लस 4, प्लस 21 इस तरफ माइनस 21। तो 7y माइनस 2x बराबर में 14 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 18, और 18 में 21 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। 4y प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4x प्लस 4 3 12 बराबर में 44 कर लीजिए। तो 4y प्लस 4x बराबर में 44 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा, या तो 12 8 20 कर लीजिए, माइनस 20 कर लीजिए। 4x प्लस 4y ऐसे समीकरण में करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 हो जाएगा, माइनस 20, 44 में से 20 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस एक्स बराबर में 24, और इसको काट देंगे 4 छक्का 24, तो मतलब y प्लस एक्स बराबर में 6। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। तो या तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इजी है तो प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापित कर दीजिए, x का मान निकाल के y का मान निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, मान आ जाएगा, या तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आसान हो जाएगा। क्या करना चाहेंगे? विलोपन कर लेते हैं। 7y माइनस 2x बराबर में -3, और ये y प्लस एक्स बराबर में 6। x के मान को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, तो 7y माइनस 2x बराबर में -3, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2y प्लस 2x बराबर में 6 दूनी 12, प्लस माइनस कट जाएगा, 2y क्या हो जाएगा 9y बराबर में 12 में से 3 गया, 9 3 12 होता है तो ये 9 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया 9/9 मतलब 1 आ गया, तो y का मान आ गया आपका 1। अब यहाँ पर इस y के मान को चाहे इस समीकरण में चाहे यहाँ यहीं पर रख दीजिए, तो y प्लस एक्स बराबर 6, तो y का मान 1 आया है, 1 प्लस एक्स बराबर 6, तो x बराबर में 6 माइनस 1, x बराबर में 5। तो आप देखिए x का मान 5 और y का मान 1 आ गया है, ठीक। और उम्मीद है कि आपको ये 10 के 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके बाद जो विविध प्रश्नावली है 3E, ये भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ही है, इसमें आपके 15 प्रश्न टोटल दिए गए हैं, और ये 15 प्रश्न अगले वीडियो में अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3E के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।